नमस्कार, आप सभी का इंडिया की दहाड़ में बहुत बहुत स्वागत है। सामने आपको तस्वीरें नज़र आ रही हैं, कुछ लोग नज़र आ रहे हैं और इस समय हम मौजूद हैं शमशानपुरी शिव भूमि के अंदर और आप देख सकते हैं निस्वार्थ सेवा, सहानुभूति, सहयोग और प्रेम का उदाहरण है जन सेवा दल। जी हाँ, बगैर किसी स्वार्थ के सहानुभूति दिखाते हुए, सेवा भाव से और प्रेम भाव से सेवा करते हुए यदि कोई पानीपत के अंदर नजर आएगा तो वो नजर आएगा जन सेवा दल। और जहां जिनका कोई नहीं उन लोगों की सेवा करते हुए नजर आएगा। तो आज फिर एक लावारिस नहीं कहेंगे हम, ऐसी जिसको अपना लेता है जन सेवा दल, भगवान के जो हैं जन, उनको आप देख सकते हैं जन सेवा दल के द्वारा यहाँ पर पूरी विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया जा रहा है। जो ऐसे लोग जिनका कोई नहीं होता, उनकी जन सेवा दल के ये सदस्य आपको सेवा करते हुए नजर आएंगे और किस प्रकार से अंतिम संस्कार किया जाता है। तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं इंडिया की दहाड़ के माध्यम से। कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर अवश्य बताइए कि निस्वार्थ सेवा भाव से जो लोग सेवा करते हैं उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। और इसमें आप देख सकते हैं ऐसे लोग मौजूद होंगे जो कहीं ना कहीं अच्छे पदों से सेवानिवृत्त हैं, लेकिन आज सेवा करते हुए और ऐसे लोगों का जिनका कोई नहीं है उनको अपनाते हुए जन सेवा दल के सदस्य नजर आ रहे हैं और उनके साथ मौजूद हैं किस प्रकार से चमन गुलाटी जी व उनकी पूरी टीम, जन सेवा दल की पूरी टीम यहाँ पर सेवा करते हुए नजर आ रही है। ये वो सेवा है जो शायद ही विरले लोगों को मिलती है, लेकिन इस प्रकार की सेवा करने के लिए आपके अंदर त्याग, तपस्या और प्रेम और सेवा भाव सभी होना आवश्यक है। और वही त्याग, तपस्या, प्रेम, सेवा भाव जन सेवा दल के अंदर आपको नजर आएगा। तस्वीर आपको दिखाई जा रही है इंडिया की दहाड़ के माध्यम से, किस प्रकार से आज फिर एक लावारिस जिसको जन सेवा दल ने अपना मानते हुए उसकी सेवा करते हुए यहाँ पर संस्कार करने के लिए पहुँचे हैं। जिसको कोई नहीं अपनाता उसको जन सेवा दल आता है और अपनाता है और फिर उसकी सेवा में लग जाता है। और यही वो चीज़ है। और सबसे बड़ी बात जो एक ज़िंदगी की सच्चाई है कि हर इंसान को अंतिम समय में यहीं आना पड़ता है, लेकिन जिनको कोई लाने वाला नहीं होता उसको लाने के लिए जन सेवा दल आता है और उसको अपनाते हुए ज़िंदगी की जो अंतिम यात्रा है उसको संपूर्ण कराते हुए नजर आता है। तो आइए जन सेवा दल के जो चमन गुलाटी जी, हम उनसे बात करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे। गुलाटी जी, मैं देख रहा हूँ लगातार पूरे साल आप इस क्रियाक्रम में और लोगों की सेवा में रहते हैं। मैं देखता हूँ केवल इस प्रकार की नहीं, अन्य सेवाएं भी आपके जन सेवा दल के द्वारा की जाती, क्या कहना चाहेंगे। मैं सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि एक निष्काम सेवा हमेशा संतों ने यही समझाया है कि जो आप निष्काम सेवा करेंगे वही आपके साथ जाएगी। धन दौलत सभी इकट्ठे करते हैं मगर वो साथ नहीं जाती। तो ये हमारी पूरी जन सेवा दल की टीम है जो इस सेवा कार्य में लगी हुई है। आपने हमेशा देखा लोग तो इन्हें लावारिस कह देते हैं, मगर हम इन्हें अपने परिवार का हिस्सा समझकर उसका विधिपूर्वक संस्कार करते हैं और उनके फूलों को हरिद्वार लेकर जाते हैं। अभी अप्रैल में भजन संध्या रखे, स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी का 3 दिन का सत्संग है देवी मंदिर में, वहीं पर उसके बाद भजन संध्या है, फिर उन फूलों को हरिद्वार लेकर जाएंगे। तो ये पूरी टीम है इस सेवा में कार्य कर रही है। मैं पानीपत वासियों से, सभी दानवीर समाज सेवा से यही प्रार्थना करूंगा कि आप भी जन सेवा दल के साथ जुड़ें और इस प्रकार के सेवा के कार्य करें जो हमारे साथ जाते हैं। मैं देख रहा हूँ आपकी टीम बगैर किसी स्वार्थ के, बगैर, और लोगों का आप इतना खर्च भी करना पड़ता होगा आगे भी बढ़ने के लिए, बहुत सारी जरूरतें होती होंगी, वो कैसे पूरी कर पाते हैं। इसमें पूरे शहरवासी हमारा सहयोग करते हैं और इसके बाद आज का लंगर रखा हुआ है बाहर, सभी बाबाओं को लंगर खिलाया जाएगा और आशियाना जो जन सेवा दल अपना आशियाना चल रहा है उसमें भी सेवाएं हो रही हैं। इसमें लोग हमारा सहयोग करते हैं तभी ये कार्य होता है। मैं अपने पूरे शहर का धन्यवाद भी करता हूँ, उनका ऋणी हूँ कि वो हमारा सहयोग करते हैं तभी ये सेवा का कार्य होता है। और आज इसको लवारिस ना कहें, इतने लोग हैं, इतने परिवारों का ये हिस्सा है, इतने परिवार इसको आज संस्कार के लिए अग्नि देने के लिए आए हैं और इससे ज़्यादा लोग, कम से कम वो कितने सौभाग्यशाली होंगे जब हम इनके फूल विसर्जन करने जाते हैं तो कम से कम साथ में 500-500 लोग जाते हैं साथ में, और इसके लिए भजन संध्या रखी जाती है तो 1000-1000 10,000 लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ पर वो माथा टेकने आते हैं। तो इनका भी सौभाग्य, इतने लोग इनको विदाई देने आते हैं।
तो मैं अपने पूरे शहरवासियों को यही कहूँगा, जन सेवा दल का जितना आप सेवा करेंगे उतनी ज़्यादा से ज़्यादा सेवा होती रहेगी। धन्यवाद। तो देख सकते हैं जन सेवा दल जो लोगों के और जनता के सहयोग से ही चलता है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि चद्दर वगैरह भी इनको जिस प्रकार से परिवारजन समर्पित करते हैं वो करते हुए यहाँ पर लोग नजर आते हैं। तो जन सेवा दल के और सदस्य भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे? मैं देख रहा हूँ लगातार जन सेवा दल में जो सेवा भाव है वो कम होता हुआ कहीं नजर नहीं आता। ऐसा है, ये जीवन का अंतिम सत्य यही है, चाहे वो करोड़पति हो चाहे वो 100पति हो। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ हमें कोई लावारिस मिल गया, असल में तो ये लावारिस है ही नहीं, पता नहीं ना कहाँ से कैसे आ गया। वारिस तो होगा कोई ना कोई जी। ये क्योंकि इनका पता नहीं चला इसलिए लोग इनको लावारिस कह देते हैं। जन सेवा दल इनको अपना परिवार मान के उसी हिसाब से काम करती है। जरूरी नहीं है कोई करोड़पति भी हो सकता है, किसी ऐसी जगह एक्सीडेंट हो जाए उसको पता ही नहीं किसी को ये कौन है, वो भी लावारिसों में आ गया। इसलिए हमारी जन सेवा दल का एक ही ध्येय है, एक ही लक्ष्य है कि वो अच्छे से जी जान से सेवा करे। जहाँ पे ऐसा हालात आते हैं उनको अपना परिवार की तरह जैसे विधि विधान से होता है, इनका यहाँ संस्कार भी होता है। उसके बाद इनकी भजन संध्या के माध्यम से श्रद्धांजलि भी दी जाएगी और उसके बाद हरिद्वार में ले जाके पूरे विधि विधान से इनकी अस्थियों का जो है प्रवाह होगा, पाठ पूजा होगी, हवन होगा और फिर वहाँ जैसे वो लंगर करते हैं, भोजन करते हैं, वहाँ पे घाट पे ये सब कुछ भी वहाँ भी होएगा। शुभ नाम सर? अशोक अरोड़ा। तो देख सकते हैं अशोक अरोड़ा जी और उनकी जन सेवा दल की टीम के एक सदस्य हैं और किस प्रकार से लगातार इनके द्वारा सेवा की जाती है। और इनकी बहुत अच्छी बात इनके द्वारा कही गई कि ये लावारिस नहीं है, किसी ना किसी के तो ये वारिस होंगे। लेकिन दुर्भाग्य कहीं ना कहीं इस प्रकार का कि इन लोगों को इस प्रकार जिंदगी में इस प्रकार से जूझना पड़ता है कि इनकी पहचान नहीं हो पाती। लेकिन उस पहचान ना होने पर जन सेवा दल इनको अपनाता है और आगे कदम बढ़ाता है। बाबू जी आप क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ इस उम्र में भी आप सेवा में लगे हो। जन सेवा दल आज से 40-45 साल पहले ये शुरू हुआ था और इसमें गुलाटी जी और मनचंदा जी प्रधान इन्होंने ये पौधा लगाया है और इन्होंने जो मेहनत से काम कर रहे हैं। लोगों का जो ये अनजान आदमी है, अनजान आदमी नहीं है, ये तो सब परिवार हम खड़े हैं, उनमें परिवारों के साथ उन परिवारों को हम श्रद्धांजलि देंगे इनको जो ये यहाँ हम इसका संस्कार कर रहे हैं। और हम इसको संस्कार करने के बाद ये हर साल जो है अप्रैल में इनकी अस्थियाँ ले जाते हैं, वहाँ जा कर के इनका संस्कार अस्थियाँ प्रवाह करते हैं और उसके बाद लंगर भंडारा वगैरह करते हैं। और इनका अपना नहीं, ये सारे इनके ही हैं जो हम कर रहे हैं। इसलिए हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि ये फले फूले जन सेवा दल के साथ पब्लिक जो है सम्मिलित हो ताकि ये और भी बढ़ सके। शुभ नाम बाबू जी? ओम प्रकाश सिंधवानी। तो देख सकते हैं ओम प्रकाश सिंधवानी जी, उम्र इतनी है, उम्र कितनी होगी बाबू जी? 83 साल। तो देखिए 83 वर्षीय है लेकिन एक युवा की तरह जोश पूर्वक आज भी कार्य करते हुए सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो इस सच्चाई को जानते हैं कि अंत में इंसान को इसी जगह जाना है। और लेकिन अच्छे कर्म करके अच्छी सेवा करके ही ये आगे बढ़ना चाहते हैं, जाना चाहते हैं। तो इस सेवा में कहीं ना कहीं आप लोग भी भागीदार बन सकते हैं, क्योंकि जब ये इस कार्य को करते हैं तो धन की, आर्थिक सहयोग की भी इन लोगों को जरूरत पड़ती है और जब जरूरत पड़ेगी तो जनता के सहयोग के बगैर इतना बड़ा कार्य नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 40-45 वर्षों से जन सेवा दल लगातार ये सेवा करता आ रहा है। तो कहीं ना कहीं समाज के उन अग्रणी लोगों के सहयोग से ही ये इस सेवा को कर पा रहे हैं, जिनकी सहयोग के बगैर ये कर पाना संभव नहीं था। लेकिन जिस प्रकार से बगैर किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से, प्रेम भाव से, त्याग से ये लोग सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर आपको दिखाई गई इंडिया की दहाड़ के माध्यम से कि जिनको कोई नहीं अपनाता उसके लिए जन सेवा दल आगे आता। तो ये तस्वीरें आपको दिखाई गई हैं शिवपुरी असंध रोड की, जहां पर आज एक ऐसे व्यक्ति को पता नहीं वो किस परिवार का वारिस होगा, लेकिन उस वारिस को अपनाते हुए ये लोग उसका संस्कार करते हुए विधि विधान पूर्वक तरीके से और अप्रैल में इन वस्तुओं को विसर्जित भी करेंगे। हरिद्वार के अंदर विसर्जित की जाती हैं। तो तस्वीर आपको दिखाई गई इंडिया की दहाड़ के माध्यम से। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में
जो निस्वार्थ भाव से, त्याग तपस्या से ये लोग सेवा करते हैं, उसके ऊपर अपनी राय भी अवश्य लिखें कि किस प्रकार से ऐसे जन सेवा दल को या अन्य समाज सेवी लोगों को हम सहयोग कर सकते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ने में प्रेरणादायक हो सकते हैं। खबर को ज़्यादा शेयर करें, चैनल को भी फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की धाड़ के लिए आदेश त्यागी। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।